एक गांव में राहुल अपने माँ बाप के साथ रहता था। राहुल के वालिद सुनार का काम करते थे और इसकी माँ घर के काम करती थी। राहुल एक लापरवाह लड़का था। इसकी वजह से इसके माँ बाप हमेशा परेशान रहते। राहुल की बहुत चिंता सताती है। पता नहीं कब सुधरेगा। हमेशा खेल कूद में लगा रहता है। पढ़ाई और काम पर बिल्कुल इसका मन नहीं लगता। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया है, अगर पढ़ाई पर मन नहीं लगता तो कुछ और काम सीख ले, बहुत काम आएगा। लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी चिंता मुझे सताए जा रही है। एक दफ़ा राहुल के वालिद बीमार हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और भी इनका इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद राहुल के घर के हालात ख़राब हो गए। राहुल और इसकी माँ बहुत परेशान हो गए थे। हमें ही अब घर चलाना पड़ेगा। इस संकट से निकलकर हमें ही आगे राहुल ने बढ़ना मैट्रिक कर होगा। लिया। वो भी अपने घर के हालात की वजह से परेशान हो गया था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा राहुल, तुम्हारी 3 महीने की छुट्टी हो गई है। क्यों ना तुम कहीं जाकर 2 पैसे कमा आओ। इससे तुम कुछ सीख भी लोगे और घर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। कहा माँ, मैं भी यही बातें सोच रहा था, लेकिन मैं करूँगा क्या? राहुल इतना कहकर काम की तलाश में गांव में घूमने लगता है और एक किताबों की दुकान पर जाता है। भैया, आपकी इस दुकान पर कोई नौकरी है? मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। राहुल ने पूरे बाजार में नौकरी ढूंढी, लेकिन इसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वो थक हार कर घर वापस आ गया। जब वो घर आया तो इसकी माँ ने उससे नौकरी का पूछा। कैसा गया दिन बेटा? कोई सफलता मिली? पूरा गांव देख लिया माँ, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। कल शहर जाकर ढूंढूंगा, शायद कुछ मिल जाए। माँ से राहुल की परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने कहा, कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परीक्षा कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। कुछ दिन तुम आराम करो। कुछ दिन की व्यवस्था के बारे में मैंने सोचा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? हम खाएंगे क्या? कहाँ से आएगा राशन और खाना? भी माँ राहुल को एक कीमती हार लाकर देती है और कहती है, राहुल बेटा, ये एक हार है हमारे पास। इसे तुम जाकर अपने चाचा गिरधारी लाल के पास बेच आओ। इससे हमारे घर का कुछ दिन का राशन आ जाएगा और तुम्हारे शहर जाकर नौकरी ढूंढने तक समाधान निकल जाएगा। राहुल ने माँ की बात मानी और अपने जौहरी चाचा के पास चला गया और चाचा के सामने हार रखकर कहा, नमस्ते चाचा जी, ये हार मुझे माँ ने आपके यहाँ बेचने के लिए कहा है। अरे आओ राहुल बेटा, कैसे हो? जरा मुझे दिखाओ हार। ये लीजिए चाचा जी। चाचा राहुल से हार लेकर कहता है, फिलहाल धंधा मंदा है, तुम इसे अभी मत बेचो। जब समय आ जाएगा तब बेच देना। रही बात तुम्हारे नौकरी की, तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मैं सिखा दूंगा तुम्हें। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। मैं तो असली और नकली केसर में भी फर्क नहीं समझता, तो मैं जेवर का काम कैसे कर पाऊंगा? तुम उसकी चिंता मत करो। इस बारे में घर जाकर बात करो और मुझे बताओ। मैं तुम्हें मुझसे भी बड़ा जौहरी बनाऊंगा। राहुल घर जाकर सब बातें अपनी माँ को बताता है। राहुल की माँ खुश हो जाती है। राहुल अगले दिन अपने चाचा की दुकान पर चला जाता है। इससे पहले मैं तुम्हें हीरे और सोने की असली परख करना सिखाऊंगा। जी चाचा जी। चाचा जी, मैं बहुत अच्छे से मन लगाकर काम सीखूंगा। आहिस्ता आहिस्ता राहुल चाचा से सारा काम सीख जाता है और एक दिन वो अपने चाचा से बड़ा जौहरी बन जाता है। लोग इसके काम से खुश होकर दूर दूर से अपना जेवर बनवाने राहुल के पास आते हैं। अब राहुल के घर के हालात भी सही हो जाते हैं। राहुल दिल लगाकर अपना काम करता और अपनी माँ की भी खूब खिदमत करता। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। जी, कोई है? मुझे मेरी धर्मपत्नी के लिए गहने बनवाने हैं। मैंने बहुत नाम सुना है इस दुकान का। जी आया, कहिए। मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। हमने सुना है कि इस दुकान पर एक बहुत ही पक्का जौहरी बैठा है, जिसकी नजर कौवे से भी तेज है।
जी मैं हूँ वो। कहिए क्या करवाना है? ये कीमती हीरा राहुल को देता है। तुम मुझे ये बता दो कि ये हीरा कहाँ का है और इसकी कीमत कितनी होगी। वो हीरा हाथ में लेकर फौरन बता दिया कि वो कोई हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा है। भाई साहब, ये जो हीरा आप मुझे दे रहे हैं ये नकली है। ये तो बस कांच का एक टुकड़ा है। ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हो रही? भाई साहब, आप इस नकली हीरे को कहीं भी लेकर चले जाइए, आपको यही जवाब मिलेगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसके बाद राहुल की माँ बहुत बीमार हो जाती है। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें खून की कमी होती है। आपको जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा। हमें खून की सख्त जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से खून चढ़ाने की व्यवस्था कीजिए, मैं पैसे लेकर तुरंत आ जाऊंगा। बात सुनकर वो फौरन घर जाकर तिजोरी से पैसे और जेवर निकालता है। जेवर निकालते वक्त इसके हाथ अपनी माँ का हार भी लग जाता है। राहुल जैसे ही वो हार अपने हाथ में लेता है, इसे फौरन पता चल जाता है कि ये हार नकली है और वो हार लेकर अपने जौहरी चाचा के पास जाता है। चाचा जी, ये हार तो नकली है। उस वक्त मैं इस नकली हार को आपके पास बेचने आया था। उस वक्त मैंने इस हार की असलियत तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे गलत समय पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हें इसलिए अपने पास काम पर रखा मैंने, तुम्हें मुझसे भी बड़ा जौहरी बना दिया। चाचा की बात सुनकर वो चाचा को अपनी माँ की खराब तबीयत का बताता है। चाचा ने राहुल को पैसे देकर इसकी मदद की। राहुल अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराता है। राहुल की माँ ठीक हो जाती है और इस बात पर बहुत खुश हो जाती है कि इसका बेटा अब एक जिम्मेदार लड़का बन गया है।